वो वाले सारे पटाखे और रॉकेट चटर्जी के पंडाल की तरफ घुमा दिए हैं। बस अब एक चिंगारी यहाँ से लगाने की देर है। आग सीधा जाके वहाँ लगी। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप चाहते थे सर। आग, आंटी। बचाओ! सर मैंने अभी राहुल जी को पीछे वाले रास्ते से दूसरे हॉल की तरफ जाते हुए देखा जहाँ पे आग लगी हुई है। ये सब उस राज सबरवाल की वजह से हुआ है। आपकी और उसकी दुश्मनी की वजह से हुआ है। उनके पटाखों की वजह से ये टेंट में आग लग गई। सारा बर्बाद हो गया। राज सबरवाल, घटिया आदमी, नीच आदमी। आज तक का लड़ाई तुम्हारा और हमारा बीच में था, जो हमेशा रहेगा। हमारा बेटी को बीच में लाता है, उसको जान से मारने का कोशिश करता है। आंख निकाल लेगा हम तुम्हारा, छोड़ेगा नहीं तुमको। पागल आदमी, बकवास बंद कर अपनी। तू मेरे पास तेरी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। मुझे मेरे बेटे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। सब समझता हूँ तुम लोगों को मैं। यहाँ पर ये नुकसान तेरा हुआ, इसलिए चिल्लम चिल्ली करके अपना नुकसान पूरा करना चाहता। तू बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? चिल्लर दिए नोट लेगा, बोल। अबे ये चिल्लर और नोट अपने पास संभाल कर रख, अर्थी सजाने का काम आएगा। नोट का रोब दिखाता है हमको, बेइज्जती करता है। साला छोड़ेगा नहीं, हमारा फैमिली पे अटैक करता है तुम। आप मेरे डैड के साथ इस तरह बात नहीं कर सकते। अरे बात क्या, उसको कस के थप्पड़ मारना है कान के नीचे। क्या समझता है पैसे से साला दुनिया खरीदेगा? अरे लाइफ का वैल्यू जानता है वो? अरे पहले तो आया हमारा बेटी का संगीत खराब करने के लिए एंट्री पे गाड़ी लगा दिया, और जब उसके बाद कुछ हुआ नहीं तो हमारा टेंट की तरफ पटाखा छोड़ दिया, हमारा टेंट में आग लगा दिया। यही घटिया प्लान था ना तुम्हारा? साला इमोशन का कदर तो तुमको था ही नहीं, कभी नहीं था। अभी जान भी लेना शुरू कर दिया, छोड़ेगा नहीं साला। छोड़ेगा नहीं हम तुमको। पीछे हो जा। छोड़ेगा नहीं साला। क्या समझता है? ठीक है। एक कदम भी अंकल की तरफ मत बढ़ाना। सुजय, इससे मुंह लड़ाने की जरूरत नहीं है। साला गंदा बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है ये, बिल्कुल अपने बाप का जैसा। ये किसी का क्या इज्जत करेगा? अरे ऐसे लोगों को तो ना कोई संस्कार होता है और ना कोई दीन ईमान। अरे जब बाप इतना घटिया है तो सोचो बेटा कितना घटिया होगा। बस सर, उम्र में आपसे छोटा हूं इसलिए आपकी भाषा में बात नहीं करूंगा, लेकिन इसके बाद मेरे डैड के बारे में एक भी शब्द आपने और बोला ना तो फिर देखना। अच्छा, नहीं सुनेगा? अबे तू नहीं सुनेगा तो सच क्या क्या बिगड़ जाएगा। हा? क्या समझता है तेरा बाप का जेब में पैसा भरा है तो साला जो जी में करेगा? हा? कोई रोकने वाला नहीं है उसको। हमारा बेटी का संगीत खराब करने के चक्कर में देख क्या किया। वो बड़ा है, सांस नहीं चल रहा उसका। बहुत गलत किया राज, बहुत गलत किया। आज अगर हमारा बेटी को कुछ हो गया ना तो याद रख, मां काली का कसम, तेरा घर में घुस के ऊपर से नीचे चीर के रख देगा। अबे भूल गया था सब। अब जो तुम किया ना सब भूल के एक म्यूजिक टीचर की जिंदगी जी रहा था। वो सीधा साधा बंगाली आदमी का चेहरा देखा तुम। लेकिन याद रख, अगर तेरी वजह से आज हमारा बेटी को कुछ हो गया ना तो इसी बंगाली का वो चेहरा देखेगा तू, जिसको देखने के बाद दुनिया में और कुछ देखने का काबिल नहीं रहेगा। बर्बाद कर देगा तुम। चल चल, धमकी किसको देता तू? हाँ, तेरी बेटी भी तेरी तरह नाकारा, नाकाबिल और निकम्मी है। तुम क्या समझते थे मेरे बेटे को फंसाकर पैसा ऐंठ लोगे? जा, आज तेरे मुंह पे कहता हूं, तू जैसा आदमी या तेरी बेटी जैसे दो कौड़ी के लोग जिनके जीने या मरने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब जो करना कर ले। तू हमारा बेटी को गाली देता है। तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा मैं। अंकल छोड़िए इन लोगों को, बाहर एम्बुलेंस आ गई है और इस वक्त मानवी को बचाने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। आप प्लीज चलिए यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं राज, लेकिन याद रख, आइंदा अगर हमारा बेटी की तरफ उंगली भी उठाए ना तो टुकड़ा टुकड़ा करके
जमुना में बहा देगा साला चोर, साला चीटर, दूसरों का हक छीनता है। अरे बर्बाद कर देगा तुमको। जो करना कर ले, चल वापस। हाँ, छोड़ेगा नहीं इंतजार कर रहा तेरे माधव। राज, तुमको छोड़ेगा नहीं। राज सब्रवाल को जानता नहीं है तू। तुमको चल यहाँ से। Oh God, Dad, are you all right? कैसा चीप आदमी था और क्या बकवास कर रहा था? अरे इसके जैसे गरीब और लालची लोग ऐसे ही होते हैं निशा। पैसा कमाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। डैड, वो ये सब क्या बोल रहे थे? राहुल, तू पागल हो गया? किसकी बातों को सीरियसली ले रहा तू? हाँ, तू अंदर चल, बहुत तैयारियां करनी। और बाय द वे, तू वहां उस तरफ करने क्या गया था? Come on, Dad, आप राहुल को तो जानते ही हैं। He's such a sweet guy, I'm sure वो किसी अपने को देखने गया होगा कि वो ठीक है या नहीं। हेल्प करने गया होगा डैड। क्यों राहुल? कर ली अच्छा जितनी करनी थी, चल अब। Oh my God, राहुल, तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है और काफी गहरी चोट है डैड। Oh God, राहुल, अब तक तो तुम्हारी और अवंती की एंगेजमेंट में नहीं हुई और इतना सारा प्रॉब्लम। पता नहीं आगे के फंक्शंस कैसे होंगे। नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी अवंती बेटा, लगता है अब सीधा शादी की रस्में ही करनी पड़ेगी। या अंकल, इट्स ओके। चलिए हम लोग चलते हैं। चलो। एक्सक्यूज मी अंकल, मैं अवंती से 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ प्लीज? अरे कम। हाँ बोलो। देखो अवंती, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था लेकिन तुमने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। अब देखा ना क्या अंजाम हुआ। लुक, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। पहले तो राहुल का मूड खराब होता है, फिर उसके बाद फंक्शन खराब, और अब देखो अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट भी टूट चुकी है। पता है अवंती, मैंने यहाँ के स्टाफ वालों से पता किया, वहां राहुल एक्चुअली मानवी की जान बचाने के लिए कूदा था। देखो अवंती, तुम स्मार्ट हो, तुम इन सब का मतलब तो समझती होगी। आई एम डूइंग ऑल दिस क्योंकि मुझे वाकई तुम बहुत पसंद हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। प्लीज राहुल और मानवी के रिलेशन को इतनी लाइटली मत लो, वरना एंड में मजाक तुम्हारा ही बनेगा। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो एंड प्लीज टेक इट पॉजिटिव। डोंट वरी, सीरियस नहीं है ये। अगर इनको वहां से निकालने में 1 मिनट भी और देर हो जाती तो इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी डरने की कोई बात नहीं है, हम इन्हें मेडिसिन दे रहे हैं, फिर ये बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर। कैसे बेटा? सुजॉय बेटा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया कहूँ। तुमने तो आज मेरी बेटी को। आंटी प्लीज, आपको लगता है मैं मानवी के लिए इतना भी नहीं करता? ये तो मेरा फर्ज था आंटी। आप प्लीज ऐसे थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए राहुल को, आखिर उसी की वजह से यहाँ मैं एक्शन हीरो जो बन गया हूँ। समझता क्या वो अपने आप को? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। राज सब्रवाल के गिरेबान पे हाथ डाला उसने, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। काम डाउन राज। काम डाउन? भूल जाऊं? माँ वो उपमन्यु चटर्जी, 2 कौड़ी का आदमी। राहुल के एंगेजमेंट की इतनी तैयारियां की थी हमने, सब बर्बाद कर दिया उसने और उसकी बेटी ने। की बेटी भी उसी की तरह है। क्या कह रहे हो राज? उपमन्यु की बेटी को तुम जानते भी नहीं और उसे बदनाम कर रहे हो? अच्छी तरह से जानता हूं ऐसी लड़कियों को। बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को बड़े घर के लड़कों को फंसाने की। इसीलिए मेरे राहुल के पीछे हाथ धोके पड़ी थी। कैसा बाप वैसी बेटी। अच्छा हुआ जो उस आग में उसकी ये हालत हो गई। मैं तो कहता हूं कि उस आग के अंदर उसे। प्लीज बद्दुआएं मत दीजिए किसी को। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कभी मुझे फंसाने की कोई कोशिश नहीं की है, कभी मेरा बुरा तक नहीं चाहा। अगर आप किसी को समझ नहीं सकते तो उसके ऊपर उंगलियां उठाने का कोई हक नहीं है आपको। राहुल, तू मेरा बेटा होकर उनकी तरफदारी कर रहा है? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। बस राहुल,
मैं आज बहुत कुछ देख चुका हूं और सुन चुका हूं, और कुछ नहीं सुनना चाहता। एक बात आप सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे इस घर में कोई भी उस परिवार की तरफदारी करता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। मेरी बात तो क्या हो जाता है निमा? ये मानवी के डैड से इतनी नफरत क्यों करते हैं? आई विश मुझे पता होता। पता नहीं खामखा अपनी बीपी बढ़ा रहे हैं। मैं जाके देख के आती हूँ। वो क्या रहा है इसका? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? अब वक्त आ गया है कि राहुल को सच्चाई से वाकिफ कराए। पुत्र, तुझे सच मैं बताती हूँ, बैठ। कई साल पहले की बात है, 2 लड़के थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, एकदम पक्के वाले। तुम्हारे बाबूजी से रोज संगीत सीखा करते थे। एक का नाम था राज और दूसरे का नाम था उपमन्यु। वाह वाह वाह, राज बेटा अब तुम गाओ। नहीं बेटा, सुरों पे इतना खींचना नहीं बेटा, मन से गाओ, संगीत निकल के आए। देखो उपमन्यु कैसा गाता है। उपमन्यु, और तुम्हारी हरकत फिर एक बार सुनाओ उन्हें। कला या हुनर या तो होती है या ना होती है। जो होती है उसे निखार सकते हैं, और ये सीख राज ने सीखी नहीं। उल्टा वो उपमन्यु मुझसे ज्यादा अच्छा गाता है, ये सुनकर भी अंदर के अंदर इतना जलने लगा, इतना घुटने लगा। उपमन्यु, ये देख क्या लिखा है, जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी उसे लॉन्च करेगी। यार इस बार ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। अच्छा, अरे हमको हराएगा उसके बाद ना जीतेगा। चलो चलो, अभी लेट हो जाएगा। आओ। बहुत हरा लिया तूने मुझे उपमन्यु चैटर्जी, अब बस इस बार नहीं जीतने दूंगा तुझे। उस दिन राज का अहंकार और नाराजगी उसके सर चढ़ चुकी थी, और उसका दुख और पछतावा उसे हो न हो, लेकिन उसका दुख और शर्मिंदगी मैंने आज तक अपने अंदर छुपा के रखी है। उपमन्यु के बाहर जाते ही राज ने उसकी कंपोजिशन और गीत चुरा लिए, ताकि जब उपमन्यु के गाने का मौका आए तो उसके पास गाने के लिए कुछ भी ना हो। अरे किधर चला गया? उपमन्यु ठीक से याद कर, ऐसे कैसे खो जाएगा? तू कहीं घर पे तो नहीं भूल गया? अरे ऐसे कैसे भूल जाऊंगा राज? 2 दिन बैठकर लिखा था, रात भर जाकर ताल पे बैठाया था, अब कैसे गाएगा? गुरुजी सही कहते हैं, दिमाग में सुर को बैठा, संगीत को मन से निकलने दो। गीत का बोल याद है हमको, मैंने ही तो लिखा है। हाँ, हो जाएगा राज, हो जाएगा। राज फिर घबरा गया, और इस घबराहट में उसने वो कर दिया जिसे हम सारी जिंदगी नहीं भुला सकते। उसे हर हाल में वो कंपटीशन जीतना था, क्योंकि वो कंपटीशन, वो जीत उसके नाम, उसकी शोहरत की पहली सीढ़ी थी। राज को इस जीत के आगे सही गलत की पहचान भी नहीं रही थी। इसके बाद उसने वो कर दिया जिसे तुम्हारे दादाजी आज तक माफ नहीं कर पाए। उपमन्यु, ये ले अनार का जूस, माँ ने भेजा है। इसको पीने से एनर्जी मिलती है और गाना गाते समय आवाज अच्छी निकलती। राज ने उपमन्यु के जूस में सिंदूर मिलाकर उसे पिला दिया। क्या? ताकि उसकी आवाज खराब हो जाए और वो गा ना पाए। फिर जब उपमन्यु के गाने की बारी आई तो उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वहाँ जजेस के अलावा म्यूजिक इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े लोग आए थे। सबने मिलकर उपमन्यु को बहुत बेइज्जत कर दिया। उस वक्त उपमन्यु हारा ही नहीं, पूरा टूट गया। जो राज ने उसे पिलाया था
उसकी वजह से उपमन्यु की आवाज कई दिनों तक ठीक नहीं हुई। वो कहते हैं ना, सच को जितना भी छुपाने की कोशिश करो वो कभी छुपता नहीं। वही हुआ। उपमन्यु के सामने एक दिन राज की ये हरकत आ ही गई। वो उस पर बहुत नाराज हुआ। उसने राज को बहुत सुनाया, लेकिन बेटा जो नुकसान होना था वो तो हो ही चुका था ना। फिर एक दिन बिना किसी को बताए हुए उपमन्यु बहुत दूर चला गया। उसके बाद ना तो उसकी कोई खबर मिली, ना ही वो किसी को दिखाई दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक कंपटीशन जीतने के लिए डैड किसी का करियर खराब कर देंगे? वाह, मेरे घर में मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। आपसे यही उम्मीद थी। मैं अच्छी तरह से जानता था कि एक ना एक दिन आप अपने स्टूडेंट के लिए अपने बेटे के खिलाफ जरूर खड़े होंगे। तो इन्होंने जो कहा वो सच है। अगर ये सच है तो आप भी तो गलत हुए ना डैड। सही क्या है और गलत क्या है ये तू मुझे मत बता रहा हूं। जिस जमीन पे खड़ा है पहले उसे देख। ये कपड़े, ये जूते, ये घर, इस सब को देख। उसके बाद मुझसे पूछ कि गलत क्या है और सही क्या है। उस दिन, उस वक्त मुझे जीतने के लिए जो करना चाहिए था मैंने वो किया। असली जीत जीतने में नहीं होती डैड, खुद को बेहतर करने में होती। और अगर उस दिन, उस वक्त आपको अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं था तो आप उस जीत के काबिल कैसे थे? वो काबिलियत की बात कर रहा है। ये नाम, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब उसी दिन की बदौलत है राहुल। और ये सब सही और गलत से बहुत ऊपर है। तूने भी जो नाम कमाया है, पैसा कमाया, शोहरत कमाई है, ये सब उसी दिन की बदौलत है। और ये मेरे पिता जिन्होंने हमेशा उसकी तारीफ की, उसे मुझसे बेहतर सिंगर बताया, मुझे इन्हें भी गलत साबित करना था। जीतने के लिए मेरा उसे हराना बहुत जरूरी था और मैंने उसे हराया। उस दिन मैं स्टार बना। मुझे जो चाहिए था मैंने वो पाया। और वो उपमन्यु चटर्जी अगर मेरे पास मदद मांगने के लिए आता ना तो मैं उसकी मदद जरूर करता, पर नहीं। उस बंगाली के मन में मेरे लिए इतना जहर भरा था कि उसने मुझे गालियां दी, दलील किया, बद्दुआएं दी। लेकिन यू नो व्हाट राहुल, राज सवरवाल इन सबसे बहुत ऊंचा उठ चुका था। उसकी बद्दुआएं उस तक कभी नहीं पहुंच पाई। ये जीत मेरी किस्मत थी और हार उसकी किस्मत। तू टैलेंट की बात कर रहा है, काबिलियत की बात कर रहा है ना राहुल। अगर उसमें वाकई टैलेंट होता तो सिर्फ एक कंपटीशन में हार की वजह से वो कभी बर्बाद नहीं होता। जिंदगी में कुछ कर पाता, दोबारा से उठता, लेकिन नहीं, उसमें वो काबिलियत ही नहीं थी। वो काबिलियत मुझ में थी। उनकी हार उनका कंपटीशन नहीं था डैड। उनकी हार उनकी दोस्ती थी। आपने भरोसा तोड़ा उनका, और एक बार जब भरोसा टूट जाता है ना डैड, तो आदमी बेकार जाता है। पड़ गई ठंडक, मिल गई खुशी। यही चाहते थे ना आप। आज मेरा राहुल, मेरा अपना बेटा, मेरे ही दुश्मन की वकालत कर रहा है मेरे सामने। पापा, मैं आपको आज के दिन के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। एक लड़की ने आज इस घर की नींव हिला के रख दी। वाह मानवी, मानना पड़ेगा, जो कभी नहीं हुआ वो आज इस घर में सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बाप और बेटे को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया तुमने। आई जस्ट लव इट। राहुल, राहुल, डैड वो कहाँ है? कौन? अवंती बेटा, अवंती ठीक है बेटा, टेंशन मत ले। मानवी अभी गई थी डैड। वो अभी भी अंदर है डैड। What is all this? Stop it! Stop it! I said, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? होश में आओ अवंती! उससे प्यार
प्यार करता है डैड, वो उससे कैसे प्यार कर सकता है? किसकी बात कर रहे हो तुम? आपने देखा नहीं वो उसके लिए आग में कूद गया डैड, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना। क्या हुआ क्या है? किसकी बात कर रहे हो तुम? मानी वो मानी को बचाने के लिए आग में कूद गया। बेटे, इतने दिनों में मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तुम ये क्या कह रही हो? आप देख नहीं सकते वो शादी मुझसे कर रहा है, लेकिन वो प्यार मानवी से करता है, मानवी से प्यार करता है डैड। वो हर पल हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता है। वो मानवी से प्यार करता है। देख अवंती, तुमने इतने दिनों में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अगर वो किसी और को चाहता है तो इस तरह तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए राहुल से भी बेहतर लड़का ढूंढ के लाऊंगा। मैं अभी के अभी फोन करके ये शादी कैंसिल करता हूँ। मुझे राहुल चाहिए। I love him, Dad. I love him. Please, मुझे राहुल चाहिए डैड। डैड, अगर मेरी उससे शादी हो गई ना तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। डैड, मुझे राहुल चाहिए। आपने मुझे आज तक किसी चीज के लिए मना नहीं किया। प्लीज मुझे राहुल ला दो। मुझे राहुल चाहिए डैड।